कल 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आज हम आपको टॉप 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। कृपया पेपर से पहले इन प्रश्नों को जरूर देखकर जाए। देखिए, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, 22 और 24 तीन बार आया हुआ है और इस बार आने के पूरे चांस है। फिर से बोल देता हूँ, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। दूसरा प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो तर्क दीजिए, राइट डाउन कर दीजिए, अपनी कॉपी में निशान लगा दीजिए। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं पासबुक से इन प्रश्नों का निशान लगा दीजिए। निश्चित रूप से पढ़ के जाना है इनको। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो तर्क दीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 24 में आया हुआ है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 21 में आया हुआ है। फिर से बोल देता हूँ, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020-21 में आया हुआ है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदुओं का उल्लेख करें। पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदुओं का उल्लेख करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया हुआ है। छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। राजनीति विज्ञान का प्रश्न है। आपकी डिमांड भी आ रही कि सर राजनीति के प्रश्न भी डालिए, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 24 में आया हुआ है। सातवां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, धार्मिकता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 23 में आया हुआ है। आठवां प्रश्न, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 22 में आया हुआ है। अगेन रिपीट कर देता हूं, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2021 और 22 में आया हुआ है। नौवां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? अरे लोगों को बहुत ठग रहे थे साहब, इसके बाद थोड़ा बहुत सुधार हुआ। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023-24 में आया है। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ये भूगोल वाले भाग से है, सामाजिक भूगोल वाले ज्योग्राफी वाले भाग से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये प्रश्न 2022 और 23 में बोर्ड के पेपर में आया है। 11वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य बताइए। ये प्रश्न 2021 और 24 में आया हुआ है। 12वां प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। ये ज्योग्राफी का भूगोल का प्रश्न है। चावल की खेती के बारे में, देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी चावल है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 24 में आया हुआ है। 13वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए। ये प्रश्न 2023 और 24 में आया हुआ है। 14वां क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके दो कारणों का उल्लेख कीजिए। महामंदी कब स्टार्ट हुई? एक प्रश्न तो यही बनता है, उसका आंसर 1929 और इसको समझाना है, इसके दो कारण बताने हैं। ये प्रश्न 2022, 2020, 2022, 2023 में आया हुआ है। 15वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न राजनीति विज्ञान से है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2021 और 22 में आया हुआ है, संघीय व्यवस्था वाला, उसकी विशेषताएं पूछ रहा है। बेरोजगारी का प्रश्न अक्सर हर साल आता है, तो सुनिए बेरोजगारी का प्रश्न। बेरोजगारी से आप क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी के दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में आया हुआ है। 17वां शानदार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में आया है। 18वां प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन करिए। हर चीज के बाद बदलाव आता है और आप इन प्रश्नों को दोहराओगे ना, उसके बाद आपके पेपर में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 19वां प्रश्न, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार अलग था? फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? यह प्रश्न 2022 और 23 में आया हुआ है। लास्ट अंतिम 20वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, साख से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में समझाइए। यह प्रश्न 2021 और 24 में आया हुआ है। इन प्रश्नों को पेपर से पहले आज का दिन पढ़ा है, आज की रात पढ़ी है, सुबह आपके 8:30 बजे पेपर है। कृपया इनको दोहराइए, निश्चित रूप से आपका बहुत भला होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।